नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। और लोकसभा चुनाव में अभी हरियाणा में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन हमारे साथ हैं अंबाला से मौजूदा सांसद बीजेपी के रतनलाल कटारिया साहब। कटारिया साहब, सबसे पहला जो फायर क्वेश्चन मेरा आपसे है, अंदर की बात है। अंदर की बात ये है कि इस बार आपका भी टिकट कट सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, टिकट जो है वो तो पार्टी की अमानत होता है जी। और पार्टी को अपनी योजनाओं के अनुसार जो अच्छा लगेगा पार्टी को वो करने का पूरा पूरा हक है। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं तो पार्टी से गुहार टिकट की कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साउंड फुटिंग के ऊपर खड़ा हूँ। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैंने 331 क्वेश्चन उठाए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैंने 125 डिबेट में भाग लिया। पार्लियामेंट में मेरी हाजिरी 100% है। अपने लोकसभा के अंदर 25 मैंने राष्ट्रीय स्तर के काम करवाए हैं, और जो गांव मैंने गोद लिया था उसमें बेहतरीन किस्म के काम करवाए हैं। और इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के बहुत से इशू उठाए हैं। यहाँ तक कि क्या मैं 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ, और दोनों बार के प्रधानमंत्री सर अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय मोदी जी मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए हैं, जहां पर मैंने यूएनओ में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व। फिर भी आपने अगर इतने क्वेश्चन उठाए, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इतना काम किया, फिर भी ये चर्चा क्यों है कि शायद हाईकमान को आप पर विश्वास नहीं है कि आप ये सीट निकाल पाएंगे, मतलब जीत पाएंगे? वो ऑप्शन देख रहे हैं, क्यों? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सीट का प्रश्न है, मैंने ये सीट कार्यकर्ताओं के दम पर, पार्टी के दम पर, मोदी जी की लहर में ये सीट मैंने 3,40,000 वोटों से जीतकर 1952 से लेकर 2014 तक का रिकॉर्ड बनाया था कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी आज तक इतने वोटों से नहीं जीत सका। और पार्टी मुझे अब की बार टिकट देती है तो मैं 5 लाख वोटों से अंबाला लोकसभा सीट जीतूंगा। लेकिन चर्चा ये है कि हो सकता है आपको टिकट ना मिले, आपके धर्मपत्नी जी को टिकट मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो? मेरी धर्मपत्नी वो मेरे से भी फायरी है। वो 34 साल से पार्टी के अंदर काम कर रही है, और पार्टी की पिछले 15 सालों से वाइस प्रेसिडेंट है, और भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब आप पूरा साथ देंगे? मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं तो बीजेपी का सिपाही हूँ। मैंने तो, चाहे पत्नी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, मैं तो बीजेपी के लिए काम करना है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा अंबाला पर आती है तो फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि इस बार कहीं ना कहीं अंबाला कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो गए दिन सैलजा वाले हैं। उसने 10 साल में डक्का नहीं तोड़ा, और अगर उसमें दम होता तो 14 में लड़ती, और वो तो पलायन ही कर गई थी, तो अब तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो 2 बार आपकी लोकसभा से सांसद रही है वो, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री भी रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि कुमारी उनकी असलियत का पता नहीं था। एक बार उसने मुझे जरूर जबरदस्त ढंग से हराया था, लेकिन अगली बार तो वो हारते हारते बची। 14,000 से बनी थी सारी मेरे मुकाबले। अगर एक बार उन्होंने आपको जबरदस्त ढंग से हरा दिया था, तो हो सकता है इस बार भी वो ऐसा हो जाए। ऐसा तो मेरा ख्याल से वो जमाना चला गया। अब की बार तो उसको 5 लाख की हार देखनी पड़ेगी। रियली? क्या? नहीं, अगर मान लीजिए पिछली बार मोदी जी की बड़ी लहर थी, है ना, अब की बार उससे भी ज्यादा है। अब लग रहा है कि शायद वो मोदी जी की लहर नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स पर इतना सोच समझ विचार कर रही है आपका हाईकमान कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। बार बार मंथन किया जा रहा है, उसमें आपकी सीट पहले नंबर। मेरे को बार बार उकसाओ तो मत। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टिकट पार्टी की अमानत है। 5 लाख से जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं हूँ, और अगर मेरी पत्नी को देती है तो उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तो यानी कि हम तो दोनों बीजेपी के लिए समर्पित हैं। ओके, हाँ। चलिए, मेरे साथ बंतो कटारिया जी, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। मैडम, इस बार ये लग रहा है कि शायद कटारिया साहब को टिकट नहीं मिलेगी, आपका नंबर लग सकता है। ऐसा है
क्या लग रहा है ये आप सोच रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला करना वो करके हाईकमान को भेज दिया है। कल या परसों में 10 तारीख को आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके खाते में आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, बंतो कटारिया का, रतनलाल कटारिया का काम नहीं है। नहीं, फिर भी मतलब आपकी सीट पर बड़ा मंथन हो रहा है। जनता पार्टी ने जो सोचना था वो सोच चुकी है, जो उन्होंने करना है वो कर देगी, और उसी ने आप मेरी वाइट ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने सुना, रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ थी, और रतनलाल कटारिया ने क्या कहा है ये भी आपने सुना। कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी हाईकमान है वो बहुत मंथन कर रही है कि किन सीटों पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत सकते हैं। अगर वो जीतने की पोजीशन में नहीं है तो फिर उनको बदला जा सकता है, और उनमें से एक सीट ये भी हो सकती है। नमस्कार।